ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन से व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारतैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाण्ये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ये पाठ पुस्तिका आपके हाथ में है। खोलते ही अंदर का पृष्ठ कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर भगवान कृष्ण के द्वारा जब अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन करवाया गया, वह दर्शन इतना अलौकिक, इतना अद्भुत, इतना अनुपम कि दर्शन करते ही अर्जुन के भीतर से जो उद्गार निकले स्तुति के, प्रार्थना के, वो उद्गार ये 10 मंत्र हैं गीता जी के। बहुत अद्भुत मंत्र हैं। स्तुति जब करनी हो, गीता भाव के अनुसार भगवान से प्रार्थना करनी हो, त्रुटियों की क्षमा याचना करवानी हो, भगवान को प्रणाम करना हो, भगवान से अपनापन बनाना हो, उनका प्रेम, उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा पानी हो, तो ये मंत्र करें, ये पाठ करें गीता जी का। केवल 2-3 मिनट का पाठ संस्कृत में और फिर अर्थ समझते हुए हिंदी में भी। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेनानमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत्पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रस्भं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मयि मानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकत्वाप्यच्युतत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेय पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यविद् कुतोऽन्यो
लोकत्रयप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हिष्ट्वस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्श देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास। ये इस बार जो स्मृति चिन्ह भी सबको दिया गया है, ये गीता जी की इस स्तुति के अंतिम वाक्य को लेकर के जो हाथ में आपके है, प्रसीद देवेश जगन निवास। और इस छोटे से वाक्य का अर्थ यही है, हे परमात्मन, हे सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु, आप हम सब पर प्रसन्न रहें। आइए हिंदी में पिछला पेज फिर निकाल लें 2 मिनट में, ताकि अर्थ ये मंत्र क्या कहते हैं इनका अर्थ समझ में आ जाए और भाव बने। इस दृष्टि से हिंदी में भी इनका उच्चारण कर लेते हैं। प्रभु आपका कीर्तन करके ही हर्षित जगत पाए अनुराग भी, असुर भागते डर के दिशाओं में उचित है करे नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो नमस्कार क्यों ना करे आपको, सत्या असत्या परे इससे भी वो सब कुछ प्रभु आपे बस आप ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो परम धाम सबको सहारा भी दो, वो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी समाया तुम्हीं में जगत ये सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम पिता ब्रह्मा के और वो ब्रह्मा भी तुम्हें। नमस्कार तुमको हजारों ही बार नमस्कार भगवान है फिर नमस्कार, नमस्कार आगे व पीछे से भी सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्हीं में है सृष्टि ये सारी प्रभु, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, पर भाव जाना कभी आपका, प्रेम और परमाद में भर के ही कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए अकेले किसी के भी या सामने, अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवन सभा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुम्ही, गुरु गुरुओं के भी हो पूज्य तुम्ही। न सम आपके कोई त्रैलोकी में, बढ़कर कोई कैसे हो आपसे। चरणों में गिर कर का प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करो। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को, अरे मानो वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता, अभी देखा ना रूप ये आपका, मुझे रूप पहला ही दिखलाइए, देवेश प्रसन्न हो जाइए। हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। गीता केवल सुनने तक ना रहे, केवल पढ़ने तक ना रहे, गीता जीवन गीत बन जाए। आइए गीता
चिंतन जो आज का है उसमें प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण ये प्रार्थना गुनगुना लें। अगले ही पृष्ठ पर जहाँ भी हमने पाठ किया भाव से प्रार्थना गाएं, गीता जीवन गीत बनाएं। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। कर्म भक्ति ज्ञान की त्रिवेणी में तन मन बुद्धि पावन हो जाए। तन मन बुद्धि पावन हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। तन मन बुद्धि पावन हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। अहंकार मोह फल इच्छा रहित हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। अहंकार मोह गीता का कर्म योग इच्छा रहित हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। हो कर्म मेरे भाव भक्ति सहित। कर्म धर्म बने कर्म योग बने हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। कर्म धर्म बने कर्म योग बने हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। तन मन बुद्धि पावन हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। तन मन बुद्धि पावन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी गीता में जीवन हो जाए। तन से हो भले व्यवहार सभी मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। तन से हो भले व्यवहार सभी मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। मन उलझे ना कहीं इनमें कभी। मन प्रभु में लगे प्रभु मन में बसे आनंद मग्न मन हो जाए। मन प्रभु में लगे प्रभु मन में बसे आनंद मग्न मन हो जाए। मन प्रभु में लगे प्रभु मन में बसे आनंद मग्न मन हो जाए। मन प्रभु में लगे प्रभु मन में बसे आनंद मग्न मन हो जाए।
गीता ज्ञान है अमृत रस की खान, अनुभव करता कोई भाग्यवान। गीता ज्ञान है अमृत रस की खान, अनुभव करता कोई भाग्यवान। अनुभव करता कोई भाग्यवान। अनुभव करता कोई भाग्यवान। सत सत शुभ शुभ की कर पहचान, सत से अपनापन हो जाए। सत सत शुभ शुभ की कर पहचान, सत से अपनापन हो जाए। सत से अपनापन हो जाए, प्रभु से अपनापन हो जाए। सत से अपनापन हो जाए, प्रभु से अपनापन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। जियो गीता की है पुकार यही, शांति सद्भाव का सार यही। योगीता की है पुकार यही, शांति सद्भाव का सार यही। शांति सद्भाव का सार यही। शांति सद्भाव का सार यही। गीता तन मन गीता जीवन, गीता में कण कण हो जाए। गीता तन मन गीता जीवन, गीता में कण कण हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। श्री कृष्ण कृपा कर दो ऐसी, गीता में जीवन हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। गीता में जीवन हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए। आनंद मग्न मन हो जाए। गीता में कण कण हो जाए। गीता में कण कण हो जाए। ओम ओम ओम। सभी सजग बैठे, शांत बैठे। सत्संग स्थल में आपस में बात नहीं और मोबाइल का प्रयोग नहीं, ये सभी ध्यान रखेंगे। जहाँ भी जो बैठे हैं बिल्कुल शांत भाव से बैठते रहें। नारायण 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 नारायण। गीता सत्संग का दूसरा दिन। आज के सत्र के प्रारंभ में महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी सत्यात्मानंद जी महाराज का उद्बोधन, और उस उद्बोधन में उन्होंने स्मरण दिलवाया हमारे पूज्यपाद गीता प्रेरणाओं की मूर्तिमंत सजीव प्रतिमा, उनके गीता में भावों का
और यह भी कि आज जो गीता जी का यह भाव विस्तार है, उसके मूल में कहीं ना कहीं पूज्य गुरुदेव की कृपा का ही उपकार है। कल श्रीमद् भगवद गीता की कुछ प्रारंभिक भूमिका पर हमने चिंतन लिया था और संकेत हुआ था कि श्रोता कौन सा उत्तम है, कौन सा अच्छा है। संकेत कल किया गया था कि भगवान कृष्ण गीता जी के मुख्य वक्ता हैं, अर्जुन मुख्य श्रोता है। अर्जुन मुख्य श्रोता है, संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त हस्तिनापुर में बैठकर वक्ता की भूमिका भी निभाते हैं और श्रोता की भी। और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठकर संजय से गीता सुन रहे हैं। 18 अध्याय हैं गीता जी में, 4 वाच हैं, 700 श्लोक हैं। प्रत्येक अध्याय का अपना नाम है, अपना महत्व है। हर अध्याय के नाम के साथ ही उसका तत्व, सत्व और महत्व भी जुड़ा हुआ है। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। कहीं कहीं कुछ एक ने ऐसा भी संकेत किया कि श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में क्योंकि उपदेश की कोई बात नहीं है, आज हम थोड़ा प्रवेश करेंगे गीता जी के भाव में और कुछ सूत्रात्मक प्रेरणाएं लेंगे। और मुख्यतः इन दिनों का ये सत्संग एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको अनुभव होगा, जो कहीं ना कहीं गीता की धुरी के रूप में है। और प्रथम अध्याय से ही उसका प्रारंभ आपको दिखाई देगा। कुछ लोगों ने कहा कि उपदेश तो दूसरे अध्याय से प्रारंभ हुआ है, इसलिए प्रथम अध्याय नाम ही होता और गीता जी के 17 अध्याय ही रहते तो भी क्या अनुचित था। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रथम अध्याय संपूर्ण गीता उपदेश की नींव है, फाउंडेशन है, आधार है। प्रथम अध्याय में जो एक भूमिका बनी है, उसी भूमिका पर आगे पूरा गीता उपदेश अवस्थित है। कोई पुस्तक लिखी जाती है, उस पुस्तक के प्रारंभ में उसकी भूमिका लिखी जाती है और उस भूमिका में ये स्पष्ट हो जाता है कि इस पुस्तक का इस साहित्य का मूल तात्पर्य क्या निकलता है, कहाँ से निकलता है और कैसे निकलता है। प्रथम अध्याय को हम श्रीमद् भगवद गीता की भूमिका या प्रस्तावना भी कह सकते हैं। प्रथम अध्याय को गीता जी के इस रूप में भी लिया जा सकता है कि जैसे किसी चिकित्सक ने, किसी डॉक्टर ने किसी रोगी का उपचार करना है, पहले उस रोगी के रोग का
कारण क्या है वो देखना होगा। और कोई भी योग्य चिकित्सक जो एफिशिएंट डॉक्टर होगा वो प्रयास करेगा और करना चाहिए। सत्य ये भी है कि किसी भी डॉक्टर की जो एफिशिएंसी है, जो कुशलता है, वो प्रकट भी वहीं से होगी कि क्या वह डॉक्टर, वह चिकित्सक रोगी का रोग करने से पूर्व उसका सही डायग्नोज कर पा रहा है। जब तक ठीक डायग्नोज नहीं होगा तो दवा कैसी होगी, उपचार कैसे हो पाएगा, ट्रीटमेंट क्या करेगा डॉक्टर। आवश्यक है पहले सही डायग्नोज हो। प्रथम अध्याय अर्जुन रूपी मनोरोगी के रोग का एक डायग्नोज है। कारणों की तह में जाता है प्रथम अध्याय कि अर्जुन को वह मानसिक रोग, जो साइको की समस्या आज बढ़ रही है पूरे विश्व में, वह मानसिक रोग अर्जुन को हो कैसे गया। अर्जुन उस मन की बीमारी का शिकार कैसे बन गया, प्रथम अध्याय उसकी नींव रखता हुआ आपको दिखाई देगा। महाभारत युद्ध के पहले की स्थिति है ये। युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ। यद्यपि धृतराष्ट्र ने जो प्रथम श्लोक के रूप में प्रश्न किया है अर्जुन से, संजय से, वह प्रश्न युद्ध के 10वें दिन में हुआ है। बहुत लोगों को एक यह शंका, एक प्रश्न मन में रहता है कि प्रश्न धृतराष्ट्र का 10वें दिन में है युद्ध के, और गीता का उपदेश पहले दिन हुआ युद्ध के प्रारंभ से पूर्व ही, तो ये संगति कैसे बैठती है। वस्तुतः युद्ध के 10वें दिन तक धृतराष्ट्र ने बहुत कुछ नहीं युद्ध के विषय में जानना चाहा। एक विश्वास जिसका कोई आधार नहीं था धृतराष्ट्र के मन में बना हुआ था कि जब तक पितामह भीष्म हमारे पक्ष में युद्ध कर रहे हैं तब तक ये निश्चित लग रहा था धृतराष्ट्र को अंत में विजय तो हमारी होगी। उसके पीछे कारण था। पितामह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वर था। पितामह भीष्म की इच्छा के बिना कोई भी पितामह का वध नहीं कर सकता था, स्वयं भगवान कृष्ण भी। और इसीलिए जब एक बार ऐसी युद्ध में घटना घटी थी कि भगवान कृष्ण रथ छोड़कर पितामह की ओर भागे थे, मार्ग में पड़े, कोई शस्त्र उठाना नहीं था। मार्ग में पड़े हुए एक रथ के पहिए को ही चक्र का रूप देकर के पितामह की ओर भागे थे और पितामह को ये स्पष्ट कह दिया था कि धर्म की विजय के मार्ग में बाधा बनना चाह रहे हो, मैं छोड़ूंगा नहीं अब तुझे। तब पितामह भी रथ से नीचे उतर आए थे और नीचे उतर करके हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़े हो गए थे और ये कहते हुए दिखाई दिए थे कि कृष्ण, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि मेरी इच्छा के बिना आप भी मेरा वध नहीं कर सकते, लेकिन तो भी मुझे लगता है एक दिन ऐसा आना ही है जब मुझे सृष्टि से वापस जाना होगा।
लगता है केशव, इससे अच्छा कोई अवसर नहीं होगा कि जब स्वयं हरि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके मेरे सामने मेरा वध करने के लिए तत्पर हो, इससे अच्छा क्षण और होगा भी क्या। इसलिए केशव, मेरा सर झुका हुआ है, आप अपना चक्र चलाओ और मेरे सर को धड़ से अलग कर दो, मैं स्वयं आपके सामने प्रस्तुत हूं। लेकिन तब तक अर्जुन ने पीछे से आकर भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए थे। ये चित्र बहुत प्रचलित है, कई बार आपने देखा होगा। भगवान कृष्ण के हाथ में चक्र है, पहिया, आगे पितामह खड़े हैं और पीछे से अर्जुन भगवान कृष्ण के पांव पकड़कर खड़ा है पीछे। कृष्ण, वापिस लौट चलो, क्यों प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो? लौट आए थे वापिस। लेकिन बात ये चल रही थी कि पितामह ने भगवान कृष्ण को भी कह दिया था कि मेरी इच्छा के बिना आप भी मेरा वध नहीं कर सकते, और ये सत्य था। धृतराष्ट्र को ये एक विश्वास था कि जब तक पितामह हमारे पक्ष में हैं तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि धृतराष्ट्र को लगता था, और क्यों लगता नहीं था, ऐसा था भी, पितामह सक्षम थे। धृतराष्ट्र को था कि पितामह कभी भी अकेले ही पर्याप्त हैं पूरी पांडव सेना को ध्वस्त करने, और इसीलिए लगता था कुछ भी हो, मेरे पुत्र बचे ना बचे, लेकिन अंतिम विजय कौरवों की ही होगी। पितामह है ना। युद्ध के 10वें दिन जब पितामह शरशैया पर चले गए, अर्जुन के बाणों के द्वारा शरीर बिंध गया, और फिर पितामह ने स्वयं वीरोचित शैया, वीरों के योग्य अर्जुन को कहकर बाणों की शैया बनवाई, उस शैया पर लेट गए। आज भी कुरुक्षेत्र में आप जाएंगे, नरकातारी ज्योतिसर के कुछ दूसरी ओर स्थान है जहां पितामह की शरशैया का भाव, और कुरुक्षेत्र में वैसा पिछले कुछ वर्षों से हुआ है कि कुरुक्षेत्र में लगभग लुप्त हो रहे वो सब तीर्थ महाभारत काल के, कब कहां कहां पांडवों के द्वारा या महाभारत युद्ध में क्या क्या कुछ विशेष घटनाएं घटी, और पिछले कुछ वर्षों में लगभग 180 स्थान 48 कोस में चिन्हित किए गए जहां कुछ विशेष घटनाएं थी, और पूरे उन क्षेत्रों का को एक नया स्वरूप देने का प्रयास, बहुत से तीर्थों का एक नया स्वरूप सामने आया भी। लगभग 180 स्थान निकाले गए पूरे, उसमें नरकातारी एक है, पितामह की शरशैया जहां वो शरशैया पर थे। जब पितामह शरशैया पर चले गए, संजय भागे हुए धृतराष्ट्र के पास आए और आकर कहा, राजन, पितामह, शब्द पूरा नहीं हुआ था। धृतराष्ट्र ने बीच में ही कहा, संजय, क्या पितामह चले गए? लेकिन उनकी इच्छा मृत्यु के वर्ग का क्या हुआ? संजय ने कहा, राजन, पितामह अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, लेकिन शरशैया पर चले गए हैं। यह निश्चित है कि अब वो युद्ध करने के योग्य नहीं रहे, फिर से युद्ध भूमि में नहीं आ पाएंगे। और तब धृतराष्ट्र के भीतर की चिंता इस प्रश्न के रूप में बाहर निकली, जो भगवद गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम प्रारंभिक श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच का। जो प्रारंभिक श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, ये बताओ
कि कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा से एकत्रित मामकः पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने किमकुरुत, क्या किया वहां? ये धृतराष्ट्र का प्रश्न है। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। कुछ अटपटा प्रश्न भी है, कुछ चिंतन बोध करवाता हुआ प्रश्न भी है, कुछ सोचने के लिए विवश करने वाला प्रश्न भी है, कुछ चुनौती भी है, कुछ चेतावनी भी है और कुछ जीवन का एक सत्य भी है। ये सब कुछ है धृतराष्ट्र के इस प्रश्न के अंदर। सोचने की बात ये, वृद्ध हो गया धृतराष्ट्र, अधिकतर कौरव धृतराष्ट्र पुत्र मारे जा चुके हैं, अधिकतर कौरव सेना समाप्त हो चुकी है और पितामह की शरशैया पर जाने के बाद तो पूरा कुरुकुल संहार के कगार पर इस समय खड़ा है। लेकिन तो भी एक बात हम सब की चेतावनी के लिए, जो कोई विपरीत सोच, नकारात्मक सोच कई बार जो अंदर बैठ जाती है, वो सोच जीवन के अंत तक भी वो सोच आसानी से निकलती नहीं है। और इसीलिए आवश्यक है कि हम सब कुछ ऐसी सोच बनाएं जीवन में जो सकारात्मक हो, जो पॉजिटिव हो। प्रारंभ से ही ऐसा मान ले, नहीं तो अगर जवानी में अपनी सोच नहीं सुधारी, अपने भावों का परिमार्जन नहीं किया, भाव अच्छे नहीं बनाए, तो ये भूल जाओ कि वृद्ध अवस्था में आकर के विचार एकदम बदल पाएंगे। हां, बदल सकते हैं यदि निश्चय पक्का हो जाए, ऐसा वातावरण मिल जाए और एक पक्का दृढ़ निश्चय कर लें कि जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालो। निश्चय जब पक्का बना लेंगे तो, नहीं तो वृद्ध अवस्था आ जाने पर भी सोच वही की वही पकी रहती है। पार्कों में बैठकर ताश के पत्ते सारा सारा दिन चलते रहेंगे वृद्ध अवस्था में, लेकिन सत्संग में बैठना नहीं हो पाएगा, सत्संग की ओर पांव नहीं बढ़ेंगे। और कहो यदि कि कुछ जाप कर लो, कोई यहां बैठकर ही पाठ कर लो, कुछ कम से कम जीवन का इतना हिस्सा निकल गया, जो निकल गया निकल गया। अब तो कुछ निश्चय कर लो कि जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालू मैं। हम सब जरा केवल एक पंक्ति गुनगुना लेते हैं धृतराष्ट्र की सोच के साथ। प्रथम अध्याय के कुछ संकेत आज हम लेंगे कि कैसे ये अध्याय पूरी गीता जी की भूमिका है, या पूरी गीता रूपी महल की नींव है, या कैसे अर्जुन के मन के रोगों का सही कारण और सही डायग्नोज है, ताकि अगले दिनों उपचार की ओर हम सही रूप में बढ़ पाएं जियो गीता के। इसीलिए कुछ स्लोगन्स में एक स्लोगन यह भी है, उपदेश नहीं उपचार है गीता, मानवता का श्रृंगार है गीता। केवल उपदेश नहीं, उपचार है गीता। लेकिन वो उपचार क्या है, लेकिन उपचार से पहले बीमारी क्या है, और बीमारी से भी पहले बीमारी का कारण क्या है, उसमें हम प्रवेश करें। उससे पहले ये दो पंक्तियां गुनगुना कर आओ हम सब भी संकल्पित हो जाएं प्रारंभ में ही कि जो समय निकल गया वो निकल गया, लेकिन अब और अब के बाद का समय कुछ अच्छे भाव के साथ आगे बढ़ाना है, कोई अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ाना है। और जियो गीता आपके ऐसे किसी संकल्प में भी आपको आगे बढ़ाने में पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से तैयार भी है कि आओ जुड़ें और जुड़ करके कुछ ऐसा वातावरण बनाएं कि जहां पार्कों में भी गीता पाठ हो रहा हो, जहां
अनाथालयों में भी गीता पाठ हो रहा हो, न्यायालयों में गीता पाठ हो, चिकित्सालयों में गीता पाठ हो, विद्यालयों में गीता पाठ हो, साथ कार्यालयों में गीता पाठ हो। गीता जयंती के दिन तो एक शुरुआत होती है, केवल 1 मिनट एक साथ गीता पाठ के लक्ष्य को, भाव को लेकर के, लेकिन उस भाव को अब कई जगह इस रूप में भी लिया गया। उस भाव को गीता जयंती के 3 दिन पश्चात पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम था, सिलीगुड़ी में। पिछले साल बंगाल वालों ने निश्चित किया कि हर वर्ष एक कार्यक्रम, पिछले वर्ष कलकत्ता में हुआ और इस वर्ष सिलीगुड़ी में। और जैसे यहाँ लक्ष्य हुआ 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, और ये कोई काल्पनिक बात नहीं, उनका एक आह्वान था, एक साथ 1 लाख गीता पाठ। ये आह्वान था, एक साथ 1 लाख गीता पाठ। हमें भी लगा जब हम वहाँ उस कार्यक्रम में गए, सभी बंगाल के संतों का वो आग्रह था, 1000 संत थे एक साथ वहाँ। एक अलग ब्लॉक बना हुआ था और पूरे 1000 कुर्सियाँ, 1000 संत थे वहाँ। और रजिस्ट्रेशन में 1,17,000 की रजिस्ट्रेशन हुई थी वहाँ। और पंडाल में जब दूर दूर तक देखा, दूर दूर तक ऐसा सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, और बिल्कुल अनुशासित बैठे हुए जब मंच पर खड़े होकर वो 3 श्लोक सबसे उच्चारण करवाए गए, 1 मिनट एक साथ गीता पाठ वाले, बिल्कुल एक अद्भुत सा वातावरण था। और सबने बड़े अच्छे से उच्चारण किया। लेकिन वो 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, वो शुरुआत है कि हर विद्यालय में हो, कार्यालय में हो, न्यायालय में हो, चिकित्सालय हुआ भी, लेकिन धीरे धीरे हर पार्क में गीता पाठ हो, हर क्षेत्र में गीता पाठ हो। लेकिन उससे पूर्व आओ हम सब इन 2 पंक्तियों के साथ संकल्पित हो जाएं, आगे गीता जी में प्रवेश करने से पूर्व। जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालूं मैं। जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालूं मैं। जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालूं मैं। जो बीती सो बीत गई, अब बाकी उम्र संभालूं मैं। श्री चरणों में बैठ आपके गीत प्रेम के गालूं मैं। श्री चरणों में बैठी आपके गीत प्रेम के गालूं मैं। श्री चरणों में बैठ आपके गीत गीता के गालूं मैं। श्री चरणों में बैठी आपके गीत गीता के गालूं मैं। जीवन अपना है हरि सफल बनाऊं मैं। जीवन अपना ये हरि सफल बनाऊं मैं। ये जीवन अपना है हरि सफल बनाऊं मैं। जीवन अपना ये हरि सफल बनाऊं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कई बार ये तो कह देते हैं कि अब तो कोई सुनता ही नहीं, मेरी न बच्चे सुनते हैं न कोई और सुनता है। लेकिन तो भी ये तैयार नहीं होते कि जो हर समय सुनने के लिए तैयार बैठा है, मैं अपनी बात उन्हें सुनाऊं। फिर भी लगे वहीं के वहीं रहेंगे, वहीं के वहीं लगे रहेंगे। और हमारे गुरुदेव तो कई बार ऐसे शब्द भी बोलते थे, कई बार, हाँ यहाँ वालों की बात नहीं है जो यहाँ बैठे हैं, लेकिन कई बार होता है, हमारे गुरुदेव तो कई बार कहते थे
कि कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि पुत्र मारे छितर पर है ते पुत्र। ऐसा बोल देते हैं कई लोग कि भले ही कुछ भी हो लेकिन है तो फिर भी आप वहीं रहेंगे उसी दायरे में, कोई सुने ना सुने ये नहीं कोशिश करेंगे कि अब तो प्रभु को तो सुनाएं, अपने मन की बात वहां सुनाएं और गीता पढ़ें, गीता पढ़ाएं। आओ हम ये पक्का करें। अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। तुम हो नाथ वरों के दाता, तुमसे सब वर पाते हैं। तुम हो नाथ वरों के दाता, तुमसे सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि योगी सन्यासी तेरा ध्यान लगाते 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 हैं। अब छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। अब छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। अब छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। अब छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। अब तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं 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 मैं। धृतराष्ट्र उवाच का प्रथम श्लोक। चेतावनी ये है कि वृद्ध अवस्था में आकर भी अभी सोच वही की वही है जो सोच कारण बनी थी महाभारत युद्ध का। स्पष्ट कर दें आपको कि महाभारत युद्ध में जो मुख्य कारण था वो एक तो दुर्योधन का अहम था, ईगो थी, मैं। इग्वेस्टिक व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति का बड़ा सीधा सीधा लक्षण होता है कि मैं जो कह रहा हूँ ठीक, मैं जो कर रहा हूँ ठीक, बस मैंने कह दिया ना, जो बात मेरी है बस वही ठीक है। किसी की सुननी नहीं, किसी की माननी नहीं। दुर्योधन की यही जो एक वृत्ति हो गई थी, ये वृत्ति सबसे बड़ा कारण थी महाभारत युद्ध का। और आज भी कलह क्लेश जहाँ भी होगी, घर में हो, परिवार में हो, संस्थाओं में हो, या व्यापार में, या संसार में, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी रूप में कलह क्लेश रूपी महाभारत हो, उसका कारण एक ही होगा, बस मैं ही ठीक हूँ, बाकी सारे गलत है। कोई अच्छी बात समझाने लगे, समझनी नहीं, सुननी नहीं, बस यही जड़ बनती है बात कलह क्लेश की। और गीता का ये प्रथम श्लोक चेतावनी भी है ऐसे। दूसरा कारण है धृतराष्ट्र की पक्षपातपूर्ण बुद्धि। दो कारण है मुख्य महाभारत के, तब के महाभारत और आज भी, कहीं भी, कैसी भी, किसी भी प्रकार की महाभारत होगी, युद्ध के रूप में या कलह क्लेश के रूप में या आपसी विखंडन के रूप में, उसके मूल में कारण ये दो ही होंगे, या ईगो, अहंकार, या पक्षपातपूर्ण बुद्धि।
दुर्योधन का अहंकार और धृतराष्ट्र का ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ये दो कारण थे। पांडव पुत्र अच्छे हैं, लेकिन तो भी धृतराष्ट्र की सोच में नहीं उतर पाए। अपने पुत्र पता है कि दुर्योधन की मानसिकता क्या है, पांडवों के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, लेकिन तो भी पक्ष हर समय अपने दुर्योधन और दुशासन का, अपने पुत्रों का। और यही कारण बना बाद में महाभारत युद्ध का। माम का पांडवश्चय, मेर और तेर, ये जो फीलिंग आ जाती है घर परिवार में, ये मेरा, मैं ही अच्छी, मैं ही अच्छा, वो नहीं, ये मेर तेर, इसको मिटाना होगा। भगवद गीता का प्रारंभ भले ही धृतराष्ट्र का ये प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न में पारिवारिक विखंडन के कारण हैं। और आगे गीता जी के कुछ सूत्र हम लेंगे कि पारिवारिक सद्भावनाएं कैसे बढ़े। न जाने क्यों एक भ्रम, एक भ्रांति गीता जी को लेकर बना ली गई कि केवल सन्यासियों का ग्रंथ है गीता, केवल गृह त्यागियों का ग्रंथ है गीता, या जब रिटायर्ड लाइफ होगी तो पढ़ेंगे गीता, और या यहां तक कि जब कोई मरणासन स्थिति में हो, डेथ बेड पर हो, उस समय सुना दो। कई बार फोन आते हैं, महाराज जी अमुक बिल्कुल मृत्युशैया पर है, कौन सा अध्याय का पाठ करें इस समय गीता जी का। बुरा नहीं है उस समय भी किसी ऐसे जीव को भी गीता सुनाना, यहां तक कि अगर कोई वेंटिलेटर पर भी है, भगवान ना करे, उस समय भी यदि गीता के श्लोक चल रहे हैं या सुनाए जा रहे हैं, निरर्थक वो भी नहीं है, क्योंकि अंदर का जीव अभी चैतन्यता की स्थिति में है। शरीर उस स्थिति में है, अचेत स्थिति में, लेकिन जीव अभी चैतन्यता में है, प्रभाव पड़ता है, सक्षम है गीता ग्रंथ। लेकिन तो भी केवल वहां तक के लिए नहीं है गीता। अगले आप देखेंगे एक एक पग जब बढ़ेंगे तो कि भगवद गीता कारण भी है पारिवारिक विखंडन क्यों हो रहे हैं, क्यों आज पहले छोटे मकान, बड़े परिवार, शांति और प्यार, लेकिन आज बड़े मकान, छोटे परिवार लुप्त होती दिखाई दे रहे हैं, शांति और प्यार है या नहीं। समाज का यही चित्र आज, कहीं ना कहीं समस्याएं, कारण क्या है, कारण कहां है, गीता में कारण भी है। विखंडन कहां है, माम कह पांडवश्चय, भगवद गीता की शुरुआत एक विखंडन, पारिवारिक विखंडन की स्थितियों के साथ है। और आ गया परस्परम भावयंतः जैसे कई सूत्र गीता में आप देखेंगे, कई सूत्रात्मक भाव देखेंगे। पिछले दिनों एक नया संस्करण निकला, भारत के पूर्व विदेश मंत्री जो अब नहीं रहे, जियो गीता के साथ उनका बड़ा एक समर्पित सद्भाव रहा, बहुत समर्पित भाव से जियो गीता के उस अभियान में रहे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और बाहर जब भी होता तो उनका एक विशेष सद्भाव साथ रहता। और भारत से अलग, भारत से बाहर विश्व के कई एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स को उन्होंने स्वयं गीता प्रेरणा ले जा करके कहीं हिंदी में, कहीं इंग्लिश में स्वयं उन्होंने मंगवाई 200 प्रतियां, और जहां जाते वो देकर, एक दो जगह तो हम भारत से बाहर गए तो हमने गीता प्रेरणा देनी चाहिए, तो उन्होंने पहले ही कहा कि हमें तो सुषमा जी पहले ही दे गई थी। तो उनका एक ऐसा भाव रहा। तो जब वो गई संसार से तो कुछ समय पूर्व ही उन्होंने एक बात कही, कहा गीता प्रेरणा तो मैंने 3 बार पढ़ी है पूरी, लेकिन मेरा मन है कि गीता जी की कोई सूक्ति वाक्य निकाले जाए और उन सूक्ति वाक्यों पर कुछ कुछ शब्दों में ही एक संदेश हो कि गीता जी का मुख्य संदेश क्या है। और 108 ऐसे सूक्ति वाक्य निकाले भी गए और उन पर
कुछ लेख नहीं, उनमें ये मामका पांडवाश्चय चेतावनी के रूप में एक सूक्ति वाक्य है। परस्परम भावयन्तः एक सूक्ति वाक्य है। आपस का प्रेम सद्भाव, एक दूसरे के भाव का आदर करना सीखें। घर में हैं, परिवार में हैं, एक दूसरे के भाव को सम्मान देना सीखें यदि सम्मान चाहिए तो। वैसे ढेरों सूक्ति वाक्य हैं गीता जी, उनकी चर्चा बीच बीच में होगी। लेकिन अभी बात धृतराष्ट्र का प्रश्न और उस प्रश्न की चेतावनी। वृद्ध हो जाने पर भी, पांडु छोटा भाई है लेकिन तो भी मेरे और पांडु के पुत्र दोनों में भेद बुद्धि ना होती है। भेद बुद्धि, कोई छोटा भाई ही तो है, रहा भी नहीं, अब उसके पुत्र अपने ही तो हैं, अपना ही तो दायित्व है वो पुत्र, लेकिन नहीं समझा, भेद बुद्धि बनाकर रखी और अंततः वही भेद बुद्धि महाभारत युद्ध के रूप में परिणत हुई। अस्तु, ये श्लोक चेतावनी भी है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में एक प्रेरणा भी है कि अपने हर कर्म को धर्म की दृष्टि दो, अपने प्रत्येक कर्म को धर्म बनाओ। प्रारंभ में कल भी आज भी जो प्रार्थना गुनगुनाई जाती है, गुनगुनाई गई, उसमें एक पंक्ति आपने गुनगुनाई ना, मैं कर्म धर्म बने, कर्म योग बने, हर कर्म प्रभु अर्पण हो जाए। कर्म धर्म बन, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की तीर्थ भूमि को धर्म क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया धृतराष्ट्र की वाणी से, लेकिन इसका एलिगोरिकल मीनिंग जो है, लाक्षणिक अर्थ जो है वो ये है, अपने अपने कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाओ, मेक योर फील्ड ऑफ एक्शन राइटियस। एक बड़ी अच्छी प्रेरणा भी है इस श्लोक के अंदर। तो ये श्लोक अटपटा प्रश्न इसलिए कि ये पूछने का कोई अर्थ ही नहीं था कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। युद्ध के लिए गए, युद्ध ही तो किया होगा, और वहाँ कोई संधि समझौता करने थोड़ा ना गए। संधि समझौते के लिए तो पहले बहुत प्रयास हो चुके थे, लेकिन तेरे पुत्र माने नहीं। स्वयं भगवान कृष्ण आए संधि दूत बन करके, समझाने का प्रयास किया, पूरा राज्य देकर 5 गांव 5 पांडवों के लिए छोड़ने की बात कही, लेकिन तब भी दुर्योधन मानने को तैयार नहीं। तो संधि की तो बात ही कहां थी, वहां तो युद्ध ही था। तो धृतराष्ट्र के इस प्रश्न से गीता जी प्रारंभ हुई और आगे क्योंकि संजय से प्रश्न किया है तो संजय का उत्तर है। हाँ, एक बात जो बीच में रह गई, युद्ध के 10वें दिन ये प्रश्न अवश्य है, लेकिन ये इसे आप आज की भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि एक फ्लैशबैक टाइप है। ये पिछला भाव जो है 10वें दिन का, वो अब गीता जी के प्रारंभ के रूप में दिखाया जा रहा है कि महाभारत युद्ध के प्रारंभ में क्या हुआ। क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूछा है ना, तो संजय को फिर वहीं से बताना था कि प्रारंभ में क्या हुआ। तो संजय बताते हैं दूसरा श्लोक। हाँ, ये नहीं आप सोचें कि हम कोई 700 श्लोक ऐसे ही एक एक करके हम केवल एक चिंतन की ओर बढ़ेंगे बस। इसके बाद दूसरे श्लोक में संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। दुर्योधन उवाच गीता जी में कहीं नहीं है, लेकिन दुर्योधन का प्रवेश गीता जी में है, नाम भी है। संजय ने कहा कि राजन, कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं जब आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़ी होगी, उस समय उस दृश्य को देखकर दृष्टवा तो पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा, पांडवों की उस व्यूहकार रचना में खड़ी सेना को देख करके दुर्योधन आचार्य उपसंगम में आचार्य द्रोण के निकट गया। अच्छी बात, दुविधा के समय, कोई आशंका है उस समय, कोई मानसिक समस्या है उस समय,
अपने गुरु के पास जाना, जाकर अपनी आशंका को निवेदित करना, अपनी दुविधा को प्रस्तुत करना, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जाने का ढंग तो होना चाहिए ना। अब मान लो जाएं भगवान के दरबार में, जाएं गुरु के दरबार में, और जाएं अपनी ईगो लेकर के। दुर्योधन का ढंग महाभारत सीरियल में तो आप सबने देखा होगा या नहीं? महाभारत सीरियल सबने देखा है या नहीं देखा? अधिकतर लोगों ने देखा होगा। उसमें भले ही एक दृश्यांकन था, फिल्मांकन था, लेकिन बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। घर घर को में महाभारत की उस स्थिति को पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका रही उस महाभारत सीरियल जो पहली बार आया था। वो जो दुर्योधन की भूमिका में थे पुनीत सर, वो बाद में जीव गीता के कई कार्यक्रमों में भी आए, और महाभारत में उन्होंने कुछ तैयारी भी की। बीच में कोई कोविड आ गया, हमारा संपर्क भी कम हो गया, तो हमने उनसे कहा भी कि भगवत गीता पे कुछ ऐसा कोई एपिसोड कुछ हो भी रहे हैं कुछ कि भगवत गीता पर भी एक कोई सीरीज चले, कुछ ऐसे एपिसोड चले, भगवत गीता पर भी कुछ ऐसा कोई फिल्म इस ढंग की अब बननी चाहिए कि जहाँ गीता के भाव हों, जब चिंतन हो, बच्चों के लिए कुछ इस ढंग की आजकल के अनुसार कुछ प्रेरणाएं जगें। जीव गीता के इस ढंग के भी प्रयास हैं कि बच्चों को उस ढंग से भी उनके आगे कोई प्रस्तुतियां आए। तो बात क्या थी? दुर्योधन को जब भी आप देखोगे गुरु के सामने बात करनी है तो तन के बात करनी है, अकड़ के बात करनी है। अकड़ के बात कर क्या पालोगे? और गुरु के समक्ष भी बात करनी है, और कई बार देखा जाता है बात करनी है, मैंने कह दिया था ना, मैंने पहले ही आपसे कहा। दुर्योधन आचार्यमुपसंगम में राजा वचनम अब्रवीत, राजा के रूप में राजमद के साथ दुर्योधन बात करता है आचार्य के सामने। राजा है नहीं, कई बार होता है ऐसा। कुछ लोग उतने होते नहीं हैं जितना बात करने में अपने को दिखाएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपनी भारत की जो संस्कृति है, होते बहुत कुछ हैं लेकिन वैसा दिखाना नहीं चाहते, रहते फिर भी सहज हैं, विनम्र हैं। होते बहुत कुछ होकर भी विनम्र रहना ये बड़प्पन बढ़ाने का साधन है, और कुछ ना होते हुए भी तन के रहना और अपनी ईगो दिखा करके रहना ये उत्थान का नहीं, ये पतन का माध्यम बनता है बाद में कहीं ना कहीं। ये चेतावनी है यहाँ गीता जी की। और अपनी भारतीय संस्कृति में आप पाएंगे, महापुरुषों को आप देखेंगे जो बहुत जितना आगे बढ़े वो उतना ही विनम्र होते गए, उतना ही सहज होते गए, जितना ऊंचाई की ओर। तृणाद पे सुनी चेन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि लक्षण क्या है? बिल्कुल तिनके की तरह विनम्र होकर के रहो, नानक नन्हे है रहो, जैसे नन्ही धूप। और घास जर जाएगी लेकिन धूप खूब की खूब। विनम्रता बहुत बड़ा लक्षण है जीवन। लेकिन दुर्योधन अकड़ गया आचार्य के पास, और पांडवों की खड़ी व्यूहकार रचना में सेना देखी। बस इन दिनों में मुख्य रूप से गीता में एक शब्द के इर्द गिर्द ही गीता का, हम वैसे ही कल में उठते बैठते सोच चल रही थी कि कोई एक शब्द कौन सा है जो गीता की कुछ धुरी बन सकता है। तो वो शब्द हमें लगा दृष्टि, और ये भी लगा कि गीता जैसा ग्रंथ सृष्टि नहीं बदलता, केवल दृष्टि बदलता है। सृष्टि जो है वो रहेगी, है ही, लेकिन सृष्टि को देखने की दृष्टि बदल जाती है गीता के का। सृष्टि में रह करके दृष्टि ले, हर में हरि पहचान। गीता है
होठों की मुस्कान। गीतम मानवता की केवल 2 लाइनें गुनगुना लेते हैं, बस केवल अंतिम ये एक पैरा ले। गीता है होठों की मुस्कान, गीता है होठों की मुस्कान, गीता मानवता की मुस्कान, गीता मानवता की मुस्कान। शोक मोह है चिंता नाशक, शोक मोह है चिंता नाशक, शोक मोह है चिंता नाशक, शोक मोह है चिंता नाशक। प्रभु का है वरदान। गीता है होठों की मुस्कान, गीता है होठों की मुस्कान, गीता मानवता की मुस्कान, गीता मानवता की मुस्कान। गीता का एक संदेश, गीता का एक संदेश, हरता है तन मन के क्लेश। हरता है तन मन के देश। आओ अनुभव करके देखो, आओ अनुभव करके देखो, आओ अनुभव करके देखो, आओ अनुभव करके देखो। अद्भुत गीता ज्ञान। गीता है होठों की मुस्कान, गीता है होठों की मुस्कान, गीता मानवता की मुस्कान, गीता मानवता की मुस्कान। दृष्टि में रह करके दृष्टि वालों पर गीता देती ऐसी दृष्टि, गीता देती ऐसी दृष्टि, आनंद में हो जाती सृष्टि, आनंद में हो जाती सृष्टि। गीता देती ऐसी दृष्टि। इस लाइन को समझें और बोलें, और वास्तविकता यही है। भगवत गीता दृष्टि की बात करते करते कहाँ से कहाँ पहुँचेगा ये ग्रंथ, और कैसे ये दृष्टि सही हो पाएगी। इस ग्रंथ ने 3 बार तो एक शब्द का प्रयोग किया कि अर्जुन देखने की दृष्टि उसी की सही है, या पश्यते सपश्यते, ये शब्द 3 बार अलग अलग भावों में। और हम इसी के इर्द गिर्द परिक्रमा करेंगे, इसी शब्द के इर्द गिर्द, लेकिन पूरी गीता का तत्व सामने आ जाएगा इस एक शब्द के माध्यम से। गीता देती ऐसी दृष्टि, गीता देती ऐसी दृष्टि, आनंद में हो जाती सृष्टि, आनंद में हो जाती सृष्टि। सृष्टि में रहकर दृष्टि ले, सृष्टि में रहकर दृष्टि में, सृष्टि में रहकर दृष्टि ले, सृष्टि में रहकर दृष्टि में। हर में हरि पहचान। गीता है होठों की मुस्कान, गीता है होठों की मुस्कान, गीता मानवता की मुस्कान, गीता मानवता की मुस्कान। रोम रोम में रम जाए गीता, रोम रोम जियो गीता का मुख्य आह्वान। रोम रोम में रम जाए गीता, रोम रोम में रम जाए गीता। जन जन के मन बस जाए गीता। जन जन के मन बस जाए गीता। हे हरि कृपा करो अब ऐसी, हे हरि कृपा करो अब ऐसी, हे हरि कृपा करो अब ऐसी, हे हरि कृपा करो अब ऐसी। ये जान ले सारा जहान। गीता है होठों की मुस्कान, गीता है होठों की मुस्कान, गीता मानवता की मुस्कान, गीता मानवता की मुस्कान, गीता है होठों की मुस्कान, गीता है होठों की मुस्कान।
दृष्टि का ये भाव यहाँ से प्रारंभ हुआ। गीता के प्रारंभ से ही दृष्टि की बात आई। संजय कहते हैं, राजन, पांडवों की व्यूहरचना आकार सेना को देख करके दुर्योधन बौखलाया हुआ अपने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और जाकर कहा क्या, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमो व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तब शिष्यण धीमता। हे आचार्य, सामने खड़ी पांडव पुत्रों की सेना को देखो जरा। भगवत गीता के पहले अध्याय के जो लोग ये कहते हैं पहले अध्याय में भगवान वाच नहीं, इसलिए पहले अध्याय की कोई सार्थकता नहीं। सच में आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हर श्लोक में कुछ न कुछ आपको मिलेगा गीता जी में। प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक में दुर्योधन उवाच नहीं, लेकिन दुर्योधन के मन का भाव इन श्लोकों में सामने है। इन श्लोकों में आप देखेंगे कि दुर्योधन का गुरु के पास जाकर शब्दों के माध्यम से कहीं आपको कपट दिखाई देगा, कहीं दुर्योधन का छल दिखाई देगा, कहीं दुर्योधन की ईर्ष्या दिखाई देगी, कहीं दुर्योधन का द्वेष दिखाई देगा, कहीं दुर्योधन की ईगो दिखाई देगी, अहम दिखाई देगा। अब बताओ आप कि गुरु के पास जाकर यही सब मन में भरकर गुरु के पास जाना है क्या? और यही मन में लेकर जाना है क्या गुरु के पास? आप सोचिए। और पूरे श्लोकों में आप देखेंगे आचार्य द्रोण को पांडवों के विरुद्ध उकसाने की भाषा। कई बार होता है कि कोई ऐसे आकर के गुरु के पास कुछ सीखने के लिए नहीं, कुछ समझने के लिए नहीं, उकसाने के लिए दूसरे के प्रति, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर, अपने आप को सही ठहराना और दूसरों के प्रति उकसाने की भाषा का प्रयोग करना, स्वयं सही नहीं। और दुर्योधन स्वयं क्या है, गुरु को भी पता है, सबको पता है, लेकिन आचार्य द्रोण के पास जाकर दुर्योधन अपने आचार्य को पांडवों के विरुद्ध उकसाने की भाषा का प्रयोग करता है पूरी तरह से। अरे भाई, अगर वो गुरु हैं तो जानते हैं ना कि तेरी भाषा कौन से स्टेशन से बोल रही है, क्या चाह रहा है। और यही तो कारण है। एक बात बहुत स्पष्ट है, भगवान के दरबार में या गुरु दरबार में जाएं और जाकर के यदि यही सब है मन में तो मिलेगा क्या, होगा क्या, कहां से आशीर्वाद मिलेगा। और इसीलिए कई बार निकट रहकर भी शिष्य गुरु के तत्व का लाभ नहीं ले पाता और कई बार दूर रहकर भी गुरु के आशीर्वाद को खींच लेता है अपने पास। निष्ठा, समर्पण, भाव जिसकी आवश्यकता है, क्योंकि गुरु तत्व है, गुरु प्रेरणा है। यहां पहले अध्याय में देखेंगे दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक सभी श्लोक दुर्योधन ने कहा कि आचार्य, भाषा ही यही होती थी, आचार्य देखो जरा अपने इन पांडु पुत्रों को, और इसे देखो जरा जो धृष्टद्युम्न है, द्रुपद पुत्र है, ये तो दुनिया में आया ही आपका वध करने में है और इसी को जानबूझकर इन्होंने सेनापति बना दिया आपके। उकसाने की भाषा। तव शिष्येण धीमता, एक एक शब्द आप देखेंगे गीता प्रेरणा में, इन शब्दों के अनुसार उसकी सरल सी व्याख्या भी ली गई। तव शिष्य, तो पूरे प्रकरण में दुर्योधन का कपट, दुर्योधन का छल। और एक बात और हम सब स्पष्ट कर लें, ये वाणी के शब्द जो होते हैं ना, ये केवल जुबान नहीं बोलती,
वाणी के अंदर से कुछ और बोल रहा होता है। कभी किसी की ईगो शब्दों में बोल रही होती है, अहंकार, और वो शब्दों से ही पता लग जाता है, बोलने के ढंग से। कभी किसी की ईर्ष्या बोल रही होती है, कभी किसी का द्वेष वाणी से बाहर निकल रहा होता है। शब्दों में आप देखेंगे, पहचान लेंगे आप। कभी किसी का कपट है, कुछ बोल करके बताना कुछ, दिखाना कुछ, मैं भी कुछ हूं, कपट बोल रहा होता है। कभी किसी का लोभ बोल रहा होता है, बस तुम्हें पता है इतना तो हमने व्यापार करके बना ही लिया, पर इतना और अब बनाए, इतनी और तैयारी है, इतना ये कर लेंगे, हो क्रुक कैसे भी हो, धन ये वो बहुत कुछ, कहीं लोभ बोल रहा होता है शब्दों के माध्यम से। लेकिन शब्द धन्य होते हैं तब, शब्द धन्यता को प्राप्त होते हैं तब, और ना जाने कितनों की धन्यता का कारण बन जाते हैं वो शब्द, जब किसी के शब्दों के पीछे किसी का आत्मविश्वास बोल रहा होता है, किसी का त्याग बोल रहा होता है, किसी का तप बोल रहा होता है, किसी की अंतर चेतना जब शब्दों के रूप में बाहर निकल रही होती है, तो वहां वो शब्द एक प्रभाव बना लेते हैं। किसी के शब्दों में जब अंदर की अनुभूतियां बोल रही होती हैं, उन शब्दों का प्रभाव बनता है। दुर्योधन के शब्द, इसीलिए आचार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था दुर्योधन के शब्दों का। और उसका एक और भी परिणाम है कि दुर्योधन अपने इन कपट भावों के कारण से जीवन में कभी किसी का आशीर्वाद नहीं ले पाया। अरे भाई, आशीर्वाद तो कहां से मिल जाता कि स्वयं भगवान कृष्ण चलकर तेरे दरबार में आ रहे हैं। अरे पगले, अब तो बुद्धि की खिड़कियां खोल ले। लेकिन वही बात ना, कल जो बताया था कि भाग्य न खुला हुआ हो तो स्वयं महर्षि वेदव्यास भी यदि धृतराष्ट्र के पास चलकर आए, दिव्य दृष्टि देने के लिए स्वयं एक ऋषि आया, घर में चलकर आया ऋषि, लेकिन तो भी बात समझने को तैयार नहीं, तो भी अपना पात्र बंद है, नहीं मिली कृपा, नहीं मिला आशीर्वाद। भगवान कृष्ण चलकर आए दुर्योधन को समझाने के लिए। अरे पगले, अब तो मान जा कि स्वयं भगवान खड़े हैं तेरे द्वार पर। तेरे द्वार, एक बड़ा पुराना एक गीत चलता था प्रदीप कुमार की आवाज में, कुछ बड़े अच्छे गीत थे पुराने। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भक्त भर ले रे झोली। हम बहुतों को ध्यान होगा ऐसा गीत, तेरे द्वार खड़े भगवान, भक्त भर ले रे झोली। लेकिन झोली तब भरे ना कि जब झोली फैलानी आती हो, मेरी ही झोली। एक और गीत चलता है कई बार, तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, लेकिन झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहां कमी नहीं। झोली मेरी ही तंग थी, बंद थी, तू तो तैयार था कृपा बरसाने के लिए। तू तो तैयार था कृपा बरस। भगवान चलकर आए कि अरे पगले, अब तो मान जा। नहीं माना, नहीं, बुद्धि ठीक थी। केवल 1 मिनट के लिए भगवान नाम, और फिर संक्षेप में 5-7 मिनट में 1-2 सूत्र। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद
गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल सभी गुनगुनाए नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल भाग्य की झोली खुली रखो, कब कृपा बरस जाए, वह बरसने को तैयार है। दुर्योधन की विडंबना है कि जीवन में कभी भी किसी का आशीर्वाद मन से नहीं ले पाया। भगवान आए तो भी नहीं, गुरु का नहीं, पितामह का नहीं, सगी मां का नहीं। मां के पास भी गया था दुर्योधन, युद्ध से पहले मां आशीर्वाद के लिए आया। कैसा? कहा युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद। और गांधारी ने भी आशीर्वाद देने से मना कर दिया था। कहीं ना कहीं भारत की जो आत्मा है वो इन शब्दों को से आप पहचान पाओगे। भारत की चेतना क्या रही है। दुर्योधन की मां भी दुर्योधन से कह देती है, दुर्योधन झूठा आशीर्वाद कैसे अपनी वाणी से निकाल दूं। नहीं देती आशीर्वाद, विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद के लिए बात वही है, पात्र खुला चाहिए, विनम्रता चाहिए।
दुर्योधन के पास वो नहीं था। यद्यपि धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध से पहले कौरव पक्ष में जाकर गुरुदेव को और पितामह को प्रणाम करके विरोध में खड़े हुए पितामह और गुरुदेव उनसे आशीर्वाद ले आते हैं विजयी होने का, और गुरु द्रोणाचार्य स्पष्ट कह देते हैं, ध्रुवस्त विजयो राजन, आपकी विजय अटल है, जाओ अपना कर्तव्य निभाओ। अस्तु। दुर्योधन का भाव पांडवों की सेना को देखने का, लेकिन कपट नीति से, आंखों में कपट भरा है, छल भरा है, और वही छल कपट गुरु की भावना को अपने में ना लेने के लेकर गुरु के भीतर भी अपने वो कपट का प्रभाव डालना चाहता है दुर्योधन। ये सब उकसाने वाले वचन कहकर शंखनाद होता है, युद्ध की तैयारी हो चुकी होती है, और तब दृष्टि की बात आगे बढ़ती है। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो गोविंद। सैन्योरुभ्योर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। क्यों ले चलो? साथ ही अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, यावदेतान निरीक्ष्य हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्म्यः सहयोद्धव्यमस्मिन् रण समुद्र में, ताकि मैं देख सकूं दृष्टि की बात। बस आज हम थोड़ी सी एक भूमिका तक पहुंचेंगे, और आगे दृष्टि होनी कैसी चाहिए अगले 2-3 दिनों में हम गीता जी के ऐसे ही कुछ सूत्र ढूंढेंगे। गीता देती ऐसी दृष्टि कैसी, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। बस अब आज कुछ ही शब्दों में बस बात, दृष्टि आगे बढ़ती है। अर्जुन कहता है केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। ये प्रथम अध्याय का 21वां मंत्र है, और उसके बाद 22वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, ताकि मैं देख पाऊं कि कौन कौन सामने खड़े हैं युद्ध में मेरे सामने। योतस्य मानान वीक्ष्यम यायते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रीचकीर्षा। 23वें श्लोक में फिर देख दृष्टि की बात है। योतस्य मानान वीक्ष्यम, मैं देख सकूं केशव कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र जो हैं, जो मेरे सामने आज युद्ध के लिए आए हैं, मैं उन्हें पहले देखना चाहता हूं कृष्ण। और ठीक है, भगवान ने कहा अगर तू देखना चाहता है तो आ, मैं तुझे दिखाता हूं। बस ये दृष्टि में ऐसा अंतर हो गया जहां से प्रकट हो गई गीता भगवती। अर्जुन ने कहा था मैं देख सकूं, और भगवान कृष्ण रथ को ले गए। जानबूझकर भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महिक्षिताम 25वां श्लोक। रथ को ले गए, बिल्कुल ठीक वहां खड़ा किया जहां सामने भीष्म थे, जहां सामने आचार्य द्रोण थे, बिल्कुल सामने जाकर रथ को खड़ा किया। और यहां भगवान के द्वारा सांकेतिक दृष्टि श्री भगवान वाच भी प्रथम अध्याय में नहीं है, लेकिन सांकेतिक रूप में, प्रोक्ष रूप में यहां श्री भगवान वाच की बात है। वाचपात पश्यतान संवेतान कुरुनीति। ये पश्यतान संवेतान कुरुनीति, ये पार्थ सामने खड़े हुए इन कौरवों को देख। अंगुली का इशारा ऐसे था भगवान का, बहुत तीखा इशारा था। सामने खड़े कौरवों को देख पार्थ, और सामने कौन थे? भीष्म द्रोण प्रमुख था। बस यहां से गीता प्रकट हुई भगवान की इस लीला से। लीला पुरुषोत्तम है ना गोविंद,
लीलाएं उनका स्वभाव है, लीलाएं उनका स्वरूप है, लीलाएं उनकी प्रत्येक अदा है, प्रत्येक भाव भंगिमा उनकी लीला है। दो मुख्य अवतार जिनकी बात कल कही गई थी, भगवान राम, भगवान कृष्ण। एक अवतार भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार कहा गया है, और एक अवतार भगवान कृष्ण का वो लीला पुरुषोत्तम अवतार है। लीला पुरुषोत्तम अवतार है भगवान कृष्ण का। प्रारंभ से लेकर लीलाएं, हर अदा लीला, हर भाव लीला, हर स्वभाव लीला। और यहां कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में आकर, धर्म क्षेत्र तो है ही, लेकिन इस समय युद्ध भूमि है, यहां भी आकर उस लीला पुरुषोत्तम को एक अलग सी लीला की सूझ आई। लगा कि अब लीला संवरण करने का समय महाभारत युद्ध के बाद बहुत अधिक नहीं रहेगा। इससे पहले कि इस शरीर के द्वारा जो अवतार के रूप में यहां आया हूं, लीला संवरण हो, कोई ऐसी लीला विश्व के सामने, कोई ऐसी एक लोकोपकारी लीला प्रस्तुत की जाए जो युग युगांत की अमर प्रेरणा बन जाए। और तब अर्जुन ने कहा, मैं सामने देख सकूं कौरवों को। भगवान ने कहा, पार्थ सामने देख। जानबूझकर भीष्म, द्रोण सामने थे, दृष्टि को उन्हीं पर केंद्रित किया अर्जुन की। अर्जुन ने देखा, बस देखता रह गया अर्जुन। ये 25वां श्लोक है प्रथम अध्याय का। वाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुनीति। बस यहां एक भूल हो गई अर्जुन से। यहां अर्जुन कुछ भ्रमित सा हो गया, दृष्टि भ्रम हो गया अर्जुन को। देखना क्या था और दृष्टि पहुंच कहां गई। भगवान पास है, भगवान कृष्ण सारथी बनकर बैठे हैं, बिल्कुल निकट। लेकिन अत्र की अपेक्षा अगला श्लोक गीता में कहते हैं, फिर दृष्टि की बात है वहां। तत्रापश्यत स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा श्वेशुरान सुहृदश्चैव सैन्योरुभ्योरपि। तत्र अर्जुन की दृष्टि वहां चली गई और अर्जुन ने वहां देखा पितामह गुरु द्रोणाचार्य, और इतना ही नहीं, सब रिश्तेदार सजन परिजन सब एक एक करके दृष्टि घूम गई। और अर्जुन का मन उन सब को देखते ही तान समीक्ष, कई बार ये दृष्टि का शब्द आप पाए, तान समीक्ष सकौन्ते सर्वान बंधन अवस्थितान कृपया पर्याविष्टम विषदंतम इदम वचः। यहाँ से अर्जुन के शोक मोह और धीरे धीरे विषाद की शुरुआत हुई। मोह उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि दृष्टि परमात्मा पर नहीं रही, कृष्ण पर नहीं रही, दृष्टि सामने चली गई, यहाँ तहाँ वहाँ। बस यहीं से समस्या ने जन्म ले लिया, मोह के रूप में, आसक्ति के रूप। और वही अर्जुन जो बहुत बलवान था, बिल्कुल असहाय सा बनकर रह गया। वही अर्जुन जो दृढ़ निश्चयवान था, बिल्कुल लड़खड़ा कर रह गया। वही अर्जुन जो हर समय प्रसन्न चित्त, शांत चित्त रहने वाला, वही अर्जुन शोक संविग्न मानसः की स्थिति में आ गया, शोक में डूब गया। वही अर्जुन जिसने अपने प्रेम
अपनी अनन्यता के बल पर भगवान कृष्ण को भी अपने रथ का सारथी बनने के लिए विवश कर दिया था, लगाम थमा दी थी। भगवान नीचे के आसन पर बैठ गए थे और अर्जुन को अपने से ऊपर वाले आसन पर बिठा लिया था। रथ की स्थिति आप जानते हैं, सारथी का आसन नीचे होता है, रथी का आसन ऊपर होता है। वही अर्जुन, गीता जी का अंतिम श्लोक, रथोपस्थ उपाविशत, रथ के पिछले भाग में जा गिरा। बिल्कुल एक व्यावहारिक सत्य लिए हुए ये सोच गीता की कि जब भी कोई वृत्ति हावी होती है, अर्जुन पर मोह की वृत्ति हावी हो गई और इतना हावी हो गई कि अर्जुन के कर्तव्य से अर्जुन को पीछे कर दिया उस वृत्ति ने, और अर्जुन शोक में डूब गया केवल दृष्टि भ्रम के कारण से। दृष्टि में गोविंद रहते, पास बैठे थे। हम सबके भी निकट तो वही है ना, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते। गीता की वह क्या दृष्टि है जो हम सृष्टि में रहकर भी वह दृष्टि प्राप्त कर लें कि बस जीवन का रंग बदल जाए, ढंग बदल जाए, संग बदल जाए और जीवन का वास्तविक आनंद मिल जाए। उस पर हम अगले दिनों में कुछ चिंतन, कुछ चर्चा करेंगे। अभी इतना ही कि रथ दोनों सेनाओं के मध्य में आया, अर्जुन के भीतर मोह जगा और शोक विषाद में बदला, और उस विषाद को दूर करने के लिए गीता उपदेष्टा बने भगवान कृष्ण। गीता उपदेश दिया हमारे गुरुदेव के शब्दों में, 3 लोकों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब ढा गया। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम न था, उस पे गीता सुनाना गजब ढा गया। 3 लोकों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब ढा गया। निश्चित अद्भुत दिव्यता है गीता, ये कारण है। और हम अभी कारण की और तह में कल जाएंगे कि अर्जुन की इस दृष्टि ने अर्जुन की क्या दशा बना दी। कहीं गांडीव छूट रहा है, कहीं त्वचा में तपन हो रही है, कहीं हाथ कांप रहे हैं, और कहीं अर्जुन कह देता है कि कृष्ण न च शक्नोम्य अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मन, अब मैं खड़ा नहीं रह पा रहा कृष्ण। और कल जो बात कही थी कि गीता मनोविज्ञान का, विश्व का, साइकोलॉजी का, विश्व का सर्वोत्तम शास्त्र है आज तक के इतिहास का। वो प्रारंभ ही अर्जुन के बिगड़े हुए मनोविज्ञान से है, और अंत में हम पहुँचेंगे दृष्टि की बात से, जहाँ एक बिल्कुल स्वस्थ मानसिकता, बिल्कुल हेल्दी साइकोलॉजी के साथ आज पूरे विश्व में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा भयंकर रूप लेती दिखाई दे रही है। वो प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ को लेकर के। पूरे विश्व के सामने इस समय जो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, उसमें एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है मेंटल हेल्थ। लोगों का मेंटल हेल्थ बिगड़ता जा रहा है। और जब हम कनाडा जैसे देश में वहाँ के डाटा देखते हैं, पूछते हैं, और ऐसे ऐसे देश जब ये बताते हैं कि हमारे यहाँ हर चौथा 5वां युवक या मेंटली डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है या ड्रग एडिक्शन में दिखाई दे रहा है, तो वहाँ लगता है कि मेंटल हेल्थ की इतनी बुरी स्थिति सही कौन करेगा। उसका नाम है भगवत गीता, उसका नाम है भगवत गीता, और समाधान है गीता। आओ हम सब गीता की प्रेरणाओं के साथ समस्या का केवल कारण समझें, लेकिन बढ़े समाधान की ओर, बढ़े एक स्वाभाविक मुस्कान की ओर। प्रार्थना के वाक्यों के साथ हम मिलकर आरती करेंगे, और आरती के पश्चात भले बैठे या खड़े शांति सद्भाव प्रार्थना होगी गीता जी की, हे योगेश्वर। लेकिन पहले आरती
बिल्कुल इसी भाव अनुशासन जो आपका बना हुआ है, उसी भाव अनुशासन को बनाए रखते हुए हम आरती का सौभाग्य लाभ प्राप्त करेंगे। गीता जी की बड़ी भावमय आरती है, मिलकर हम आनंद लेंगे उस आरती का। गौ सेवा और गीता पाठ, 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 नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है सांस, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान की मंगल में कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। आज दूसरे दिन के सत्संग सत्र विश्राम पर सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। जैसा संकेत किया गया कि आने वाले दिनों में हम आगे गीता जी के ऐसे सूत्र लेंगे कि हमारी दृष्टि कैसे ऐसी बन जाए जो बिल्कुल आनंदमय हो जाए, सृष्टि कैसे संभव हो। उन सूत्रों को हम क्रम से बीच बीच में चुनेंगे, कौन से ऐसे सूत्र हैं गीता जी के, ताकि पूरी गीता जी के सार में हम घूम लें। जैसे गुरुदेव गुनगुनाते थे कई बार, सुंदर अध्यायों में प्यारे श्रद्धा से घूम ले, गीता को चूम ले। सुंदर अध्यायों में प्यारे गीता को चूम ले, मस्ती में झूम ले, सुंदर अध्यायों में प्यारे श्रद्धा से घूम ले। तो हम प्रयास करेंगे अगले 3 दिनों में भाव से गीता जी की भाव परिक्रमा कर पाएँ और उनमें से कुछ कुछ मोती ढूंढ पाएँ, निकाल पाएँ। तो आज सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ की अनेक संस्थाओं के शुभेच्छुजन, आसपास के क्षेत्रों से आए कृष्ण कृपा जी युक्त गीता परिवार के सदस्यगण, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और हमारे पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी सत्यात्मानंद गिरि जी महाराज की स्नेहिल उपस्थिति, प्रारंभ में उनका उद्बोधन और पूरा समय सहज बैठकर उनका उपस्थित रहना, हृदय से उनके प्रति भी अपना सद्भाव व्यक्त करते हुए आइए मिलकर बढ़ते हैं आरती की ओर। श्री राधे। श्री राज मक्कड़ जी भी। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता दी। गीता माता की, भगवती गीता माता की। हाँ, गीता माता की, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। परम भक्ति और ज्ञान की धारा, परम भक्ति और ज्ञान की धारा। धोवे मन का कलमस सारा। धोवे मन का कलमस सारा। त्रिवेणी संगम ये प्यारा।
माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। जीवन का उत्थान है गीता, जीवन का उत्थान है गीता। भारत की पहचान है गीता, भारत की पहचान है गीता। मानवता की मुस्कान है गीता, मानवता की मुस्कान है गीता। राग द्वेष भव भय नाशक दुख शोक तराता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। समता त्याग सिखावन हारी, समता त्याग सिखावन हारी। योगेश्वर की वाणी न्यारी, योगेश्वर की वाणी न्यारी। वात्सल्यमय गीता प्यारी, वात्सल्यमय गीता प्यारी। प्रेम करुणा मुदिता अद्भुत आनंद प्रदाता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। करुणामयी माँ करुणा कर दो, करुणामयी माँ करुणा कर दो। श्री कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो, कृष्ण कृपा का ऐसा वर दो। रोम रोम में भाव ये भर दो, रोग रोग में भावी भर दो। सुख दुख मान अपमान सभी हैं लीला विधाता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। गीता माता की, भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। आओ मिल सब आरती गाएं भगवती गीता माता की। भगवती गीता माता की। भगवती हाँ, गीता। शांति सद्भाव प्रार्थना जहाँ है वहीं से 2-3 मिनट की ये प्रार्थना गुनगुना लें। जियो गीता की सार प्रार्थना है ये। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। सत्य मार्ग के बनकर साधक, सत्य मार्ग के बनकर साधक। बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर, बढ़ते रहे सदा कर्तव्य पथ पर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, प्रभु हम सब पे कर। ना घबराए ना उकताए, ना घबराए ना उकताए। ऐसा साहस विश्वास दो भर, ऐसा साहस विश्वास तो भर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। छा जाए आहला मिट जाए विषाद, छा जाए हालात मिट जाए विषाद। सुख शांति सद्भावना हो घर घर, सुख शांति सद्भावना हो हर घर। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर।
की प्रेरणा पाकर हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। गुरुवर का सपना साकार होगा, गुरुवर का सपना साकार होगा। घर घर में गीता का श्रृंगार होगा, घर घर में गीता जी का श्रृंगार होगा। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। ऐसी कृपा प्रभु हम सब पे कर। कृष्ण कृपा जीवन मेरा, श्री कृष्ण कृपा मम प्राण, श्री कृष्ण कृपा करो सब विधि हो कल्याण। कृपा विश्वास श्री कृष्ण कृपा ही प्यास, रहे हर पल हर क्षण मुझे श्री कृष्ण कृपा की याद। राधा मम राधा करो, कृष्ण करो कल्याण। युगल छवि वंदन करो, जय जय राधे श्याम। भला बुरा जो कुछ भी हो, आप कहूँ सरकार। नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, डूबे न जाए मजना। बार बार वंदन करो, तब चरणन में ना। बहुत जन्म के बिछड़े, अब नहीं छूटे साथ। जीवन की डोरी तेरे हाथ, तेरे चरणों में झुका है मार। रखो सिर पर कृपा का हाथ। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणों में मेरा बार बार